अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो मैंने आपको बताया कि हर असाइनमेंट बनाने से पहले आपने इसको पेज विड्थ करना है और आपने पेज लेआउट में साइज़ इसका A4 करना है। और ज़्यादातर हम इसका नॉर्मल मार्जिन जो है यूज़ करते हैं। नॉर्मल मार्जिन यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसके जो चारों तरफ से जो है फासला बराबर रहे। ये आपके सामने नया पेज आ गया है, नई फाइल आ गई, क्योंकि जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं आपके सामने नया पेज होता है। चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। इसमें सबसे पहले असाइनमेंट में हम लिखते हैं, हर लाइन के बाद आपको पता है इंटर करना होता है। यहाँ पे भी इंटर एक करेंगे, बाकी जो सेटिंग है वो हम बाद में करेंगे। अभी आपने हर लाइन के बाद वन बाई वन इंटर करते जाना है और बाकी चीज़ें आपने जो स्पेसिंग वाला ऑप्शन है वो आपने तब देना है जब जो है आपकी पूरी असाइनमेंट बना लें। इसके बाद टैब दबाएं। टैब दबाने के बाद इसमें है यहाँ पे आपके इंटर कर दें, सिंगल इंटर। यहाँ पे इसका फैक्स नंबर है, ये फर्जी डाटा है। इसके फर्जी डाटा लिखने हैं। आपको बताया था कि वीडियो अपलोड करने में कॉपीराइट ना रहे। यहाँ पे ऑफिस ऑफ दी हो गया, यहाँ पे आ गया डिप्टी, इंटर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आप टैब दबाएं तो इसके नीचे आएगा फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका जो है 2 नंबर और डेट भी है। यहाँ पे नंबर के बाद आपने सबके बाद शिफ्ट दबा के ज़ीरो के साथ ये जो डैश है ये लगानी। नंबर के बाद टैब दबाएंगे, टैब के बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे। कुछ लोग डेट लिखते हैं, कुछ डेटेड लिखते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा, अपना नाम लिख रहा हूँ। ये शिफ्ट दबा के आप ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये फुल स्टॉप है। यहाँ पे इसका डेजिग्नेशन आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद कॉलन डालते हैं और एक टैब दबा के अगला सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ स्टार्ट होता है। आपको बताया पैराग्राफ के बाद आपने जो है एक टैब लाजमी दबाया करना है। देखिए कि आपने इतनी फाइल लिख ली तो ड्यूरिंग जो है बिजली का कट ऑफ होने की सूरत में ये आपकी फ़ाइल जो है ये ज़ाया हो सकती है। तो बजाय इसके कि पूरी फ़ाइल आप जो है इसको लिखने के बाद सेव करें, आप इसको वन बाय वन सेव करते जाएं चंद एक लाइनें लिखने के बाद, ताकि आपकी ये फ़ाइल जितना लिखा ज़ाया ना हो, क्योंकि कुछ इलाकों में जो है बिजली जो है शट ऑफ होने का भी सिलसिला जारी है। तो आप यहाँ पे सेव पे जाएं। ये असाइनमेंट नंबर है हमारी 4, असाइनमेंट 4 है। और आपको बताया कि हमने कहाँ पे रखी है इसका, तो हमने रखा था सी में। सी के अंदर एक फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है वर्ड असाइनमेंट का, और ये असाइनमेंट 4 है। यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमने ये देखें जितना हमने कर लिया इतना हमारा सेव है। अगर लाइट चली भी जाती है तो हमें यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से पैराग्राफ का सिलसिला शुरू हो गया। जहाँ पे पैरा ख़त्म होना है वहाँ पे हमने इंटर करना है। टाइपिंग पे आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। टाइपिंग आपकी अच्छी होगी तो आप बड़ी जल्दी से आप इसको स्पीडी जो है आप असाइनमेंट बना सकते हैं। आपकी अगर स्पीड नॉर्मली जो है 40 जो है वर्ड्स पर मिनट हो जाए सफिशेंट है, और इतनी एक मिनट में हो जाती है।
मिस्टेक्स मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में गलती दुरुस्त करने का इसमें पता चल जाए। अगर आपने टाइपिंग प्रॉपर की होगी तो आपकी जो स्पीड भी अच्छी होगी और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ तक हमने लिख लिया है तो बजाय इसके कि आप इसको जो जारी रखें, आप कंट्रोल एस दबा दें ताकि आपकी फ़ाइल यहाँ तक भी सेव हो जाए। नए पैरे के शुरू में हमने टैब दबा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले वाले लेक्चर जो है या असाइनमेंट जो है उसको टोटली कंप्लीट और अच्छी तरह से पे अबूर हासिल कर लिया होगा। अगर किसी चीज़ का मसला हो तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं। आप टैब दबाएंगे नेक्स्ट पैर आगे। यहाँ पे पैरा फिर ख़त्म हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट पैरा है। ये गलतियाँ मैंने जानबूझ के की हैं, बाद में हम इसको एक ही वक्त में यहाँ पे फिर इंटर करके एक लाइन आ रही है, ये कैपिटल है। कैपिटल के लिए आपने कैप्स लॉक लगा लेना है ताकि सारे आपके लफ्ज़ यहाँ पे इंटर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग लेटर जिसे हम बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी कहते हैं इसे, ये भी कैप्स लॉक में है। तो मैं अपना ही लिख लेता हूँ। असाइनमेंट सामने ली होती है आपको प्रैक्टिस के लिए, तो कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इसलिए ज़्यादातर हम जो है इसमें जो डाटा होता है उसको हमने फर्जी डाटा ही लिख लेते हैं। हाँ जी, देखिए जी, यहाँ तक हमारी असाइनमेंट हो गई है मुकम्मल। हमने इसका डाटा सारा लिख लिया है और अब हम जो करना क्या होता है, हमने यहाँ तक पहले आप डाटा लिखने के बाद कंट्रोल एस दबा लें या यहाँ पे सेव कर दें या आप या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर दें। अब हमने करना क्या है, हमारी फाइल में हमने अपनी फाइल में जो है सबसे पहले जो ऑप्शन है कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करके हमने ये पैराग्राफ की यहाँ से भी जाके आप जो है डोंट ऐड स्पेस कर सकते हैं और आपको बताया राइट क्लिक करके भी आप इसमें पैराग्राफ में डोंट ऐड स्पेस कर सकते हैं। अब बारी आती है इसकी स्पेसिंग की। यहाँ पे रखे हम इंटर कर दिया है, यहाँ पे जाके इंटर कर दिया है और यहाँ पे जाके इंटर करने के बाद इसकी स्पेसिंग देंगे। स्पेसिंग देने के बाद करेंगे क्या, हम इसको
इसकी फिर हम यहाँ पे जो स्पेसिंग जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो हम इसकी जो है थोड़ा सा जो फर्स्ट लाइन है दो इसको बड़ा करेंगे साइज। होम पे जाके इसको बड़ा करके इसको सेंटर में कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद टैब दबा के आगे की तरफ ले जाएंगे। ये वाली भी ऑप्शन आपको बताया था थोड़ा सा हाईलाइट और बड़ा होना चाहिए, इसको आप बोल्ड करेंगे। इसका जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है और इसका यहाँ से स्टाइल भी चेंज किया हुआ है। तो आप स्टाइल कोई सा भी इसमें रख सकते हैं मगर आपने स्टाइल वो रखना है जो आसानी से पढ़ा जा सके। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ को आपको बताया था, पैराग्राफ को हाईलाइट करके एक तो आपने यहाँ से जस्टिफाई कर देना है और इसमें इसका स्पेसिंग है यहाँ से, तो यहाँ से आपने इसका स्पेस 1.5 कर देना है और थोड़ा सा इसको पैराग्राफ का साइज जो है बड़ा कर देना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है। मगर ज़्यादा बड़ा करने से ये नीचे वाले पेज पे चला जाएगा, इसको थोड़ा सा हमने एक ही पेज पे रखना होता है, उतना कर रखें कि जितना ये नेक्स्ट पेज पे ना जाए। अब ये लाइन है इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे और बड़ा करके इसको जो है सेंट्रलाइज पहले कर लें और इसको साइज़ बड़ा करते जाएँ और ये अंडरलाइन भी है। अब ये जो इसकी जो है स्टम्प बोलते हैं डेजिग्नेशन है, इसको हम सभी को सिलेक्ट करके टैब दबा के आगे ले जाएंगे। अब इसकी फर्स्ट दो लाइनें इसको हम स्पेसिंग दे के थोड़ा सा इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ये स्पेसिंग यहाँ पे आ गई, ये स्पेसिंग यहाँ पे आ गई, तो ये इसकी अब इसको भी आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें। अब ये भी आपकी जो है लाइन बोल्ड हो गई है। बाकी अब रह गई है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स कैसे दूर करते हैं आपको मैंने बताया था, रिव्यू में जाएं एक ही दफ़ा। मिस्टेक दूर करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्लिक कर दें। अब जो चीज़ आपके बारे में सजेशन दे रहा है इसको इग्नोर करना है इग्नोर कर दें, अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर दें। तो जिससे उर्दू का लफ्ज़ है आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें। मैनेजर आपको यहाँ पे गलती दे रहा है, चेंज कर दें। जिसके बारे में सजेशन नहीं है उसको आप जो है अटेंटिव है, ये चेंज स्पेलिंग की गलती होगी तो नीचे उसका सजेशन देगा, अगर कोई और गलती होगी तो उसके बारे में आपको सजेशन नीचे जो है चॉइस नहीं देगा। तो आप देखें ज़्यादातर स्पेलिंग की मिस्टेक्स ही होती है, तो हम यहाँ पे स्पेलिंग की जो है मिस्टेक्स को दूर करते जाएंगे। तो बजाय इसके का बारी बारी दूर करें, आप इसको एक ही दफ़ा इस ऑप्शन से दूर कर सकते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे स्पेस आना था, हम स्पेस सजेशन दे देगा मगर हमने थोड़ा सा गलती को समझना है, यहाँ पे इधर से स्पेस दे दें और चेंज कर दें। तो यहाँ से आप इसको चेंज करते जाएं, अगर कोई गलती होगी तो वो उसको डायरेक्ट दुरुस्त कर देगा। तो अब देखें कि यहाँ से पहली वाली जो लाइन है ये थोड़ा सा इसको स्टाइल भी इसका बदल दें, ये थोड़ा सा स्टाइल थिक कर दें ताकि हेडिंग है स्टाइल को थिक इसलिए करते हैं थोड़ा सा हेडिंग जो है अट्रैक्टिव हो जाए, और इसको साइज जो है इसको छोटा कर दें ताकि ये दो लाइनों में ही आए। तो यहाँ तक से हमारी ये वाली फ़ाइल आज की जो है असाइनमेंट 4। तो इसको अगर आप इसी तरतीब से करेंगे, इसी स्टाइल से करेंगे, इसी रूटीन से करेंगे तो आप इसको बड़ी तेज़ी से और बड़े फ़ास्ट तरीके से आप इसको आसानी से कर सकेंगे। अब जितनी भी ऑप्शंस हमने की हैं इसको आप यहाँ पे जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दें और फाइल आपको सेव हो जाएगी। तो यहाँ तक ये आपकी 4 असाइनमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का इसको आप अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और इन स्टेप्स के बारे में ये है कि अगर आप इन्हीं स्टेप्स से काम करेंगे तो बड़ी आसानी से और जल्दी से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीख पाएंगे विद असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ताहिर दिलशाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।